बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप जानते हैं इस वक्त हम उर्दू 11वीं में मौजूद हैं और हमने अपने जिस सबक का आगाज़ किया है वो दरसी किताब का 8वां सबक है। अगर हम सिन्फ़े अदब के हवाले से बात करें, उन्वान है उसका जी एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, जो एक आप बीती है इशफाक अहमद साहब की, और कल हमने इस पे तफसील से बात की थी कि आप बीती क्या होती है। सलाहियत आज जिसपे हम काम करेंगे वो है ज़बान शनासी, और 8वें सबक को पहले हिस्से में पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 8.1 एक नज़र डालते हैं आज के हासिलाते ताल्लुम पर। ज़बान शनासी के जो हासिलाते ताल्लुम हम आज करेंगे वो है मुतरादिफ अल्फाज की शनाख्त करते हुए तहरीर में बरजस्ता इस्तेमाल कर सकें, और ज़ुमानी अल्फाज जुमलों फ़िक्रों का तहरीर और तकरीर में इस्तेमाल कर सकें। दोनों हासिलाते ताल्लुम जो है वो आपके लिए नए हैं, आज आप पहली दफ़ा उन पे काम कर रहे हैं, पहली दफ़ा सीख रहे हैं, और यकीनन आप सब मुतरादिफ अल्फाज से वाकिफ़ होंगे। क्या आप में से किसी को याद है कि मुतरादिफ अल्फाज का दूसरा नाम क्या है? मुतरादिफ अल्फाज को और क्या कहा जाता है? अमानी अल्फाज। ठीक है जी। अच्छा जी, उर्दू ज़बान में ऐसे बेशुमार अल्फाज पाए जाते हैं जो लिखने में तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके मानी जो हैं वो एक जैसे होते हैं, उनमें मुमासलत पाई जाती है, वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। या आप ये कह लें कि एक लफ्ज़ जो है वो कई मानों पर मुहित होता है, कई मानों पर मबनी होता है। ऐसे अल्फाज मौका और जुमले की मुनासबत से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब अभी आज हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे क्योंकि यही हमारा हासिल ताल्लुम है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक ही लफ्ज़ जो है वो एक जुमले में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी और जुमले में जिसका पस मंज़र कुछ और हो उसमें मुनासिब नहीं लगता। ये तमाम अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे साथी लफ्ज़ है हमारे पास, साथी, इसका मुतरादिफ है रफ़ीक। यकीनन आप लोगों ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया होगा, सुना होगा। वो अपने तमाम साथियों और रुफ़का से हमेशा एक ही बात कहते थे। अब यहाँ पे क्या है कि मुतरादिफ अल्फाज का हमने एक साथ इस्तेमाल किया है। एक ये तरीका है, एक ये तरीका होता है कि हम उस लफ्ज़ को हटा देते हैं और उसके तमाम मुतरादिफात को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने तमाम साथियों और रुफ़का से हमेशा ही एक बात कहते थे। ये हमने सबक में से एक जुमला लिया था। अच्छा जी, हमारे पास एक जुमला है, वजाहत के लिए आपके लिए मैंने लिखा है, ये किताब बहुत अच्छी है। अब आपने क्या करना है कि अच्छी से जितने मुमकिना मुतरादिफ अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आपने इस जुमले को दोबारा से बताना है। जी आयमा। बेहतरीन। हाँ जी, मैंने इसको किया, ये किताब बहुत उम्दा, बेहतरीन और खूबसूरत है। ये किताब बहुत उम्दा, बेहतरीन और खूबसूरत है। अब अच्छी के साथ हमने कितने सारे मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल कर लिया। तो एक सूरत ये होती है, एक सूरत ये होती है कि आप असल लफ्ज़ को भी रहने दें और उसके मुतरादिफ अल्फाज को भी इस्तेमाल करें। ये मुनहसर है कि आपका जुमला कैसा है, आपके जुमले की बनावट, उसकी साख और वो किन मानों में इस्तेमाल हो रहा है, उसके मुताबिक हम मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। एक और मिसाल है जी, वो बहुत खुश है। अब खुश के लिए मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे, वो बहुत शादमान, मसरूर और मुतमईन है। खुश के जितने मुमकिन मुतरादिफ अल्फाज थे उनको इस्तेमाल करते हुए इस जुमले को लिखा कि वो बहुत शादमान, मसरूर और मुतमईन है। ठीक है, तो इस तरह से हम मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं अपने जुमलों में। एक जुमले में एक से ज़्यादा मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। एक लफ्ज़ होता है, असल लफ्ज़ होता है, और उससे मिलते जुलते जो मुतरादिफ होते हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमने आज जो दूसरा काम करना है वो है ज़ू मानी अल्फाज। हमारे दो हासिलाते ताल्लुम है, ज़ू मानी अल्फाज। कभी आपने इस इस्तिलाह को, ज़ू मानी को सुना है? ज़ू मानी की इस्तिलाह से क्या आप लोग वाकिफ हैं? कभी सुनी है आपने? पढ़ा है? क्या होते हैं ज़ू मानी अल्फाज? मैम वो अल्फाज जैसे जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हाँ मतलब जो जैसे मुहावरात होते हैं ना, जो लफ्ज मुहावरे नहीं होते उनको ज़ू मानी कहते हैं, जिनके मतलब मायनी
सेम होते हैं, नहीं प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और मायने अलग होते हैं। जिनका इमला तलफ़ुज़ वो एक सा होता है लेकिन उसके मानी दो या दो से ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़ू मानी होते हैं। ठीक है, ऐसे वो अल्फाज होते हैं कि जिनका इमला तो यकसा होता है लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के पास यहाँ पर एक सरगर्मी है। सरगर्मी कुछ इस तरह है कि आपके पास एक ये तस्वीर है, ये क्या है? कान। और ये क्या है? नमक की कान, कान ही है ना ये भी, कान। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीजें हैं ना, कान। फर्क क्या है दोनों में? लिखने फर्क क्या है? ये सुनने का कान है, वो नमक की कान है। यानी एक जो है ये जिस्मानी उसका नाम है। अल्लाह ताला ने कुव्वत समात के लिए जो हमें दिया है, इसको हम कान कहते हैं। और ये जहाँ से मादनियात, ज़मीन के अंदर जो मादनियात छुपी हुई होती हैं, उनकी खुदाई करके जो निकाला जाता है, उसको कान कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों अल्फाज लिखने में और अदा करने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके मानी मुख्तलिफ हैं, है ना? इनके मानी मुख्तलिफ हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और ऐसा लफ्ज़ जो आप जानते हो कि वो उसका इमला एक हो लेकिन मानी मुख्तलिफ हो? सोना, सोना। हाँ जी, एक गोल्ड होता है और एक सोना और सोना। एक होता है कीमती मादनियात, है ना, मादनियात, और एक सोना, नींद, नींद लेना। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गए ज़ू मानी अल्फाज। वो अल्फाज जिनके दो या दो से ज्यादा मानी हो, जरूरी नहीं कि दो मानी हो, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके दो से ज्यादा मानी भी होते हैं, वो ज़ू मानी अल्फाज कहलाते हैं। ऐसे बाज अल्फाज एक माना में मुजक्कर होते हैं तो दूसरे माना में मुअन्नस। जैसे अभी हमने जो मिसाल देखी, कान, जो नमक की कान है वो मुअन्नस है और जो जिस्मानी उज़्व है वो मुजक्कर है। तो ऐसे अल्फाज क्या होते हैं कि बाज़ औक़ात एक माना में मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं तो दूसरे में मुअन्नस। ठीक है, बाज़ औक़ात दोनों मानों में मुजक्कर होते हैं या मुअन्नस। ऐसा भी होता है कि दोनों मानों में या तो हम उनको मुजक्कर बोलते हैं या मुअन्नस। जैसे सोना, कीमती धात, और सोना, नींद पूरी करना, ये दोनों मुजक्कर हो गए। ज़ू मानी अल्फाज के ज़िमन में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और इसके लिए कसौटी कौन है? अहले ज़बान। अहले ज़बान ने ज़ुमानी अल्फाज को जिस तरह इस्तेमाल किया है, जिन मानों में इस्तेमाल किया है और जो उनकी तस्कीर व तानीस रखी है, हम सिर्फ उसी को कसौटी मानते हैं और उसी के मुताबिक उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ज़ू मानी अल्फाज जो हैं उनकी कुछ खसूसियात होती हैं, कुछ अहम निकात होते हैं कि अगर आप उनको याद रखें तो आपको पता चलेगा कि इन तमाम अल्फाज का शुमार हम ज़ू मानी अल्फाज में करते हैं। जैसे ज़ू मानी अल्फाज इमला और अदाई में यकसा होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे कि अभी आपने खुद आयमा बताया कि उनका इमला एक होता है, आपका ख्याल ये था कि उनकी अदाई एक होती है। वजाहत कर दूं कि उनका इमला भी एक होता है अदाई के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ। ठीक है, अच्छा, ज़ू मानी अल्फाज अलग अलग मानी में इस्तेमाल होते हैं। ज़ू मानी उसी को कहेंगे कि जिसके माना अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उस लफ्ज को जिसके कई मुतरादिफ हों उसको हम ज़ू मानी बना दें। अच्छा जी, बाज अल्फाज एक मानी में मुजक्कर होते हैं तो दूसरे में मुअन्नस, और बाज औकात दोनों मानों में मुजक्कर होते हैं या दोनों मानों में वो मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ज़ुमानी अल्फाज उनका इमला और अदाई में वो यकसा होते हैं। जैसे ये क्या है? माल्टा। और ये क्या है? माल्टा। इन अल्फाज के मानी मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए अहले ज़बान की गुफ्तगू के असूलों के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ अदाई एक होती है। अब अगर हम इन दोनों का मानी अलग अलग देखें तो क्या होगा? फल का नाम,
پھل کا نام اور ملک کا نام. دوسرا اصول تھا بعض الفاظ دونوں معنوں میں مذکر ہوتے ہیں. جیسے یہ کیا ہے؟ بیت. اور یہ کیا ہے؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں میری وہ شمع کہاں ہے جو بزم کی ہر چیز کو پروانہ بنا دے. یہ کیا ہے؟ اس کو بھی بیت کہتے ہیں. اب یہ عربی زبان کا لفظ ہے بیت، جس کا معنی ہوتا ہے گھر. اور یہ نظم کے ایک بیت، ایک شعر کو کہا جاتا ہے بیت. ٹھیک ہے، یہ منظوم کلام سے جو لیا جاتا ہے بیت، اس کو شعر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں مذکر معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. دوسرا اصول، ایک اصول ہے کچھ الفاظ ایک معنی میں مذکر ہوتے ہیں تو دوسرے معنی میں مؤنث. جیسے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جیسے لفظ ہے ہمارے پاس اردو. اردو ایک معنی میں لشکر کے طور پر استعمال ہوتی ہے. لشکر، لشکر مذکر معنی میں استعمال ہوتا ہے. لفظ اردو کا معنی ہے لشکر، اور دوسرے معنوں میں یہ زبان ہے، تو یہاں پہ یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے. یہ لفظ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جب لشکر کا نام لیا جائے تو وہ مذکر ہے، اور جب زبان کہیں تو وہ مؤنث ہے. ہماری زبان اردو ہے. اچھا جی، اب ذو معنی الفاظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ ہم کیوں ان کو سیکھ رہے ہیں؟ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ استعمال کیوں کیے جاتے ہیں. ہم ذو معنی الفاظ کا استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ فہم کو بہتر بنا سکیں. ذو معنی الفاظ کے استعمال سے قاری کی توجہ بڑھتی ہے. جو ہمارے جملے ہوتے ہیں ان میں فصاحت آتی ہے، کیونکہ آپ کو ذو معنی الفاظ کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ کے الفاظ میں تحریری صلاحیت میں بہتری آتی ہے. آپ دیکھیں، ہم تذکیر و تانیث کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں، ہم واحد جمع کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو نئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ذو معنی الفاظ، اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں پہلے سوچنا پڑتا ہے. پہلے ہمیں وہ الفاظ تلاش کرنے پڑتے ہیں جن کا تلفظ ایک ہو، ادائی ایک ہو، لیکن معنی مختلف ہوں، اور پھر ہم ان کا تحریر اور تقریر میں استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری تحریری صلاحیت میں بہتری آئے، مزید نکھار آئے. ذو معنی الفاظ اردو نثر اور نظم میں معنوی گہرائی بھی پیدا کرتے ہیں. اچھا جی، کچھ اور مثالیں آپ لوگوں کے لیے. جیسے لفظ ہے ہمارے پاس باز. باز وہ لفظ ہے جس کو ہم ذو معنی الفاظ میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک شکاری پرندہ اور دوسرا پرہیز. میں نے اسے باز کے شکار سے باز رہنے کا کہا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی. ذو معنی الفاظ کی ایک اور خصوصیت بتاتی چلوں کہ یہ دونوں الفاظ ایک ہی جملے میں استعمال ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو الگ الگ جملوں میں استعمال کریں گے تو وہ یکساں اعراب والے الفاظ کہلائیں گے. یکساں املا اور یکساں اعراب والے الفاظ کہلائیں گے. ذو معنی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ دونوں الفاظ ایک ہی جملے میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی طرح ایک لفظ ہے جست. جست ایک دھات کا نام ہوتا ہے اور دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا چھلانگ. ٹھیک ہے. جب ہم اس کو تحریر میں یا تقریر میں استعمال کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ احسن جست لگا کر بازار سے جست کی دیگچی لے آیا. ٹھیک ہے. ایک مثال ہے اس کی پھل، یعنی میٹھے میوے یا وہ نباتاتی چیز جو پودوں پر لگتی ہے، جس کو ہم کھاتے ہیں، جس کے ساتھ گٹلی بھی اکثر ہوتی ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کسی آلے میں لگا لوہے کا دھار والا حصہ. اور اس کی مثال ہل بھی ہے. جیسے پرانے زمانے کے جو ہل ہوتے تھے ان میں وہ جو لوہے کا دستہ وہ نیچے لگا ہوا تھا اس کو پھل کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. چھری کے آگے بھی جو ہوتا ہے وہ پھل ہوتا ہے، دستے کے آگے. اچھا جی، نوکر نے چھری کے تیز پھل سے تمام پھل کاٹ دیے. یہ ذو معنی الفاظ کا استعمال ہے. یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے کہ کچھ الفاظ ذو معنی آپ کو دیے گئے، آپ نے ان ذو معنی الفاظ کے الگ الگ معنی تلاش کرنے ہیں اور جملے بنانے. جیسے دام جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دام اور دام. دونوں معنی تلاش کر کے لکھیں گے. چاہ، ہار، تاریخ،
تکیہ، چشمہ، ایک یہ چشمہ ہوتا ہے اور دوسرا چشمہ پہاڑوں سے یا زمین سے پانی کے پھوٹنے کی جو جگہ ہوتی ہے. اسی طرح مغرب، شہادت، اوقات اور مہر. ان الفاظ کے آپ نے بھی معنی تلاش کرنے ہیں الگ الگ، کیونکہ ذو معنی الفاظ کی مثالیں ہیں، اور آپ نے جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی جملے میں دونوں الفاظ کو استعمال ہونا چاہیے، اس طرح ان کی جملہ سازی کریں اور اس کی مشق کریں. اچھا جی، مشق میں ہم نے ذو معنی الفاظ کو اپنے سبق کے ساتھ کس طرح اس کی مطابقت کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کچھ ذو معنی الفاظ سبق میں سے ان کا انتخاب کیا ہے، آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے ولی، ہار، نظم، شہادت، عرض اور مہر. یہ سبق سے لیے گئے الفاظ ہیں، ان کی مدد سے آپ نے جملہ سازی کرنی ہے، اپنی تحریر میں ان کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے اپنا یہ کام کر کے مجھے بھیجنا ہے. اس کے علاوہ کچھ اضافی سوالات ہیں جو ڈراپ باکس میں موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے گا اور اس سے بھی مشق کر لیجئے گا. کل ملیں گے زبان شناسی کے اگلے حاصلات تعلم کے ساتھ، لیکن اس سے قبل آپ ان دونوں حاصلات کو اچھے سے سمجھ لیجئے اور اس پہ جو کام دیا گیا اس کو کر لیں. اس کا اطلاق ایک دفعہ سبق پر بھی کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.